Good morning, students. How are you all today? This is your science class. In today's class, we will discuss the important words from the chapter 8, that is food. हम इन words के हिंदी में meaning जानेंगे. First is material. The first word is material. 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 material का मतलब होता है सामान. आपके घर पे कितना सारा अलग अलग सामान होता है, वो अलग अलग मटीरियल्स हैं. ठीक है, दोज आर अलग डिफरेंट मटीरियल्स. तो मटीरियल का मतलब होता है सामान. नेक्स्ट इज रॉ. RAW. रॉ. रॉ का मतलब होता है कच्चा. कोई चीज़ जब कच्ची होती है ना, पकी हुई नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं रॉ. देन इट इज़ कॉल्ड रॉ. जब आपने देखा होगा घर पे वेजिटेबल्स आती हैं, पटेटो होता है, तो पटेटो जब तक आप उसकी सब्ज़ी नहीं बना रहे, उसको बॉईल नहीं कर रहे, उसको रोस्ट नहीं कर रहे, तो कच्चा आलू जो होगा वो होगा रॉ. उसे हम कहेंगे रॉ पटेटो. और जब हम उसे कुक कर लेंगे तब वो बन जाएगा हमारा, तो हम उसे कहेंगे इट इज़ कुक्ड पटेटो. तो रॉ का मतलब होता है कच्चा. नेक्स्ट इज मंच. MUNCH. मंच. मंच का मतलब होता है चबाना. जब आप कोई चीज़ चबाते हैं, बड़े मज़े से इंजॉय करते हैं किसी चीज़ को, तब हम बोलते हैं कि हम मंच कर रहे हैं, है ना. हम चबाने को च्यू करना भी बोलते हैं, CHEW. मंच, हम इसी चीज़ को च्यू करने को ही हम मंच भी बोल देते हैं. कि अगर आप चिप्स खा रहे हैं और अगर आपको कोई बोल रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कह सकते हैं आई एम मंचिंग. राइट. नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व. न्यूट्रिएंट्स NUTRIENTS. न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व. वो पोषक तत्व जो आपको पोषण देते हैं, आपके अंदर अच्छी एनर्जी देते हैं, ताकि आप क्या कर सके, ग्रो कर सकें. ओके, लाइक विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारे हमारे पोषक तत्व हैं. नेक्स्ट इज डाइजेस्ट. DIGEST. डाइजेस्ट. इसका मतलब होता है पचाना. जब आप खाना खाते हैं, खाना आपके स्टमक में एंटर करता है ना, वो स्टमक में खाना जाके पच जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया. हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया, हमारा खाना पच गया है. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन. OCCUPATION. ऑक्यूपेशन. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय. व्यवसाय का मतलब होता है काम. ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, व्यवसाय के बाद काम जो लिखा है ब्रैकेट में लिखा है. व्यवसाय का मतलब होता है काम, और ऑक्यूपेशन को हम व्यवसाय कहते हैं. ऑक्यूपेशन होता है कि अगर किसी के फादर पुलिस में है, तो इफ़ आई एम आस्किंग कि आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, आप बोलेंगे मेरे फादर का ऑक्यूपेशन है कि वो पुलिस में है. किसी के फादर डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर होना उनका ऑक्यूपेशन है. वो ऑक्यूपेशन उनका है, डॉक्टर का काम करते हैं वो, है ना. जैसे मैं हूँ, आपके मैम टीचर हैं जो, वो क्या है, वो उनका ऑक्यूपेशन है टीचर. एज अ टीचर मैं ऑक्यूपेटेड हूँ एज अ टीचर. तो ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय यानी काम. नेक्स्ट इज फिजिकल. फिजिकल होता है शारीरिक. कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, उस चीज़ से रिलेटेड है कि जिसे हम देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल, शारीरिक. नेक्स्ट इज कंज्यूम. CONSUME. कंज्यूम का मतलब होता है ग्रहण करना. अगर आप खाना खा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर कंज्यूमिंग फूड. अगर आप मान लीजिए रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं, तो यू आर ईटिंग, है ना. उसी ईटिंग को जब हम अपने बॉडी के अंदर कोई चीज़ लेके जा रहे हैं, तो हम उसे कंज्यूम करना बोल देते हैं. ठीक है, तो कंज्यूमिंग इज ग्रहण करना. नेक्स्ट इज ग्रो. GROW. ग्रो. ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, बड़ा होना. ठीक है, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या बड़ा होना. 10th इज डिजीज़, यानी कि बीमारी. आप लोग बहुत सुनते होंगे इस वर्ड को, साइंस की बुक में भी बार बार डिस्कस होता है ये वर्ड, डिजीज़ यानी कि बीमारी. DISEASE. डिजीज़. नेक्स्ट इज फ्लावर. फ्लावर आपके घर पे देखा होगा, मम्मा आटा छानते हैं ना, उसे हम कहते हैं फ्लावर.
ठीक है। और जब वो फ्लावर को हम पानी डाल के अच्छे से गूंद लेते हैं तब हम उसे कहते हैं डो, ठीक है। गूंधे हुए आटे को हम कहते हैं डो, और जो हमारा ढीला आटा होता है ना, जिसे हम छानते हैं, जो सूखा सूखा होता है ड्राई पाउडर जैसा, उसे हम कहते हैं फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर इज आटा। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड, BALANCED, बैलेंस्ड मतलब संतुलित। यहाँ पे डाइट भी लिखेंगे आप बैलेंस्ड के साथ। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार, मतलब वो खाना जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सारे न्यूट्रिएंट्स हों, उसे हम कहेंगे बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार। नेक्स्ट है बीटरूट। चुकंदर जो होता है उसे हम बीटरूट कहते हैं। चुकंदर हमारा रेड कलर का होता है, आपने देखा होगा, वो हमारे हाथ भी रेड कलर के कर देता है, उसे हम कहते हैं बीटरूट को चुकंदर। नेक्स्ट इज़ मील। तो मील होता है हमारा भोजन। हम खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो वो क्या है, हमारे मील है ना। हम लंच डिनर सेपरेट बोलते ही बोलते हैं, लेकिन वो क्या कहेंगे, हम खाना खाने को जनरली क्या बोलते हैं, मील। कि आर यू हैविंग योर मील, कि आप अपना मील ले रहे हैं। तो अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप बोलेंगे येस आई एम हैविंग माई मील। आई होप इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप इन वर्ड्स को सुंदर सुंदर राइटिंग में क्लीन पेज पे अपनी नोटबुक में ध्यान से लिखेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ पार्ट डी फ्रॉम दिस चैप्टर। Until then, take care.